राजा भरथेर की कहानी कभी कभी मैं कह देता हूँ। उज्जैनी के राजा छोटे भाई विक्रमादित्य दोनों बहुत योग्य थे। राजा भरथेर संस्कृत के प्रकांड पंडित, उन्होंने गद्दी पर रहते रहते श्रृंगार शतक लिखा था, राजनीति शतक लिखा था, और जब विरक्त हुए तो वैराग शतक लिखे। तो योग्य बहुत थे। उनकी खास दुर्बलता थी अपनी पटरानी पिंगला में अतिमोह। लेकिन पिंगला का दोष था, वो पति को समर्पित नहीं थे। घोड़ा दरोगा से मोह। राजाओं के घोड़े होते थे तो घोड़ों का जो मालिक होता था, उसके सेवक प्रबंधक, वो सब के ऊपर जो होता था घोड़ों का, वो उससे मोहग्रस्त थे। और इस बात को बहुत लोग जानते थे, लेकिन भरथेर नहीं जानते थे। विक्रमादित्य ने एक दिन भरथेर से कहा कि भैया भाभी का मन ठीक नहीं है। बताया तो भरथेर को बड़ी चोट लगी और उनको चाहिए था उसका अनुसंधान करना और चिकित्सा करना, लेकिन वो मोह बस पिंगला ही से जाके कह दिए। पिंगला भड़क गई और कही कुछ नहीं, विक्रमादित्य भ्रष्ट है, अपनी भ्रष्टता को छिपाने के लिए मुझे भ्रष्ट कह रही है। और पिंगला के हाथ में राज की बागडोर थी। पिंगला जो कहती थी राजा वही करता था। तो पिंगला ने कहा वो मुझे ईर्ष्या करता है और मुझे बदनाम करना चाहता है, थोड़े दिन में पता चल जाएगा आपको, संतोष कीजिए। चक्कर में डाला पिंगला ने और फिर षड्यंत्र करना शुरू किया। नगर के सेठ को बुलाया और कहा कि तुम ऑब्जेक्शन लगाओ विक्रमादित्य पर कि ये तुम्हारी बहू को चाहते हैं। सेठ ने कहा हुजूर इतने सज्जन हैं विक्रमादित्य, जिनको सपने में जिसका भास नहीं, मैं कैसे ऐसा कहूँ? तो कहे देखो नहीं कहोगे तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारा सबका मैं वध करवा दूंगी। तो कांप गया। और पहले राजकाज ऐसे होता था, आजकल नेता ऐसा नहीं कर सकता है, और नेता कहीं किया तो उसका बहुत बड़ा बवंडर होता है। तो वो कांप गया और उसने ऑब्जेक्शन किया। तब भरथेर के सामने आया। पिंगला ने कहा देखा कितना भ्रष्ट है विक्रमादित्य। तो भरथेर ने विक्रमादित्य को बुला के कहा तुम्हें और दंड मैं नहीं देता हूं, तुम राज से निकल जाओ। विक्रमादित्य ने कहा भैया मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इसको लेकर के आपको किसी दिन रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच हूं। चले गए हो। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण एक फल लाया, अच्छा फल, मीठा। भरथेर को दिया, भरथेर ने उसको दान दिया। हर व्यक्ति की ये भावना होती है कि प्रिय वस्तु प्रीतम को दी जाए। अगर कोई हमारा प्रियतम है, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रिय प्यारा, प्रियतर बहुत प्यारा, प्रियतम सर्वाधिक प्यारा, हर प्रिय वस्तु को व्यक्ति अपने प्रियतम की सेवा में देना चाहता है। और उसकी प्रियतमा पिंगला थी। तो फल लेके पहुंच गया पिंगला के पास, कहा इसको तुम खाओ। पिंगला ने कहा मैं स्नान करके खाऊंगी, किसी ब्राह्मण का दिया हुआ पुनीत फल है। वो चला आया। उसने सोचा ये तो मेरे यार घोड़ा दरोगा लायक है। घोड़ा दरोगा को बुलाया, दिया। घोड़ा दरोगा पिंगला में जितना आसक्त था उतना नगर वधु में आसक्त था, उससे ज्यादा। फल लेकर के नगर वधु के पास पहुंच गया। नगर वधु यानी वेश्या, उसको दिया। घोड़ा दरोगा तो चला आया। वेश्या ने सोचा है तो राजा लायक है, वो फल राजा के पास ले आई।
राजा ने कहा तू कहाँ पाई? तो बताना पड़ा। घोड़ा दरोगा बुलाया गया, उसको बताना पड़ा पिंगला से। उसने फल रख लिया। पिंगला के पास गया, फल तूने खाया? कहे वो तो तभी खा गई। निकाल के दिखाइए कहाँ से आया। तो पिंगला बदहोश हो गई, समझ गई आज हमारी पोल पट्टी खुल गई। राजा चाहता पिंगला को मरवा देता, घोड़ा दरोगा को मरवा देता, कुछ नहीं किया। अपने कक्ष में आकर के ग्लान में डूब गया। विक्रमादित्य के विषय में पता लगाया तो निर्दोष थे। विक्रमादित्य के लिए राजा रोया, मंत्रियों से कहा विक्रमादित्य को जहां हो खोज के लाओ, उसको गद्दी बैठाओ, अब मैं एक दिन भी गद्दी पर नहीं रह सकता। विरक्त हो गए। वहीं पर उन्होंने यह श्लोक कहा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जने सजनो अन्य सक्ता अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, मयि सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है। मैं पिंगला को रात दिन जपता हूँ और पिंगला मुझसे विरक्त है, घोड़ा दरोगा में फंसी है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जने सजनो अन्य सक्ता। सा अपि, वह भी अन्य सक्ता, दूसरे में आ सकता है, यानी घोड़ा दरोगा वेश्या में आ सकता है। इसलिए धिक ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, मेरे को धिक्कार, काम कीड़ा को धिक्कार। फिर उन्होंने कहा भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन भयम बलेरि भयम रूपे जुराया भयम शास्त्री वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भूणाम वैराग्यम एवा भयम। भोग में रोग का भय, जवानी में बुढ़ापा का भय, धन में राजा चोर इत्यादि का भय है, और सब भय से भरा है। निर्भय वैराग पद है, तो ठोकर से उनको वैराग लगा। लेकिन फिर मेधावी पुरुष थे, विवेक जग गया, अखंड वैरागवान पुरुष हुए। उनका वैराग शतक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत श्लोकों में है। ठोकर लगने पर भी ये अंधकार टूटता है, लेकिन टूट करके फिर जुट जाता है। किसी का विवेक जग जाए भरथेर की तरह तो एकदम टूट जाता है। विवेक से ही तोड़ना चाहिए। सबके ऊपर मानसिक विकारों के भूत प्रेत लगे हैं और उसके दाब में सब हैं। जो हम चिंता करते हैं, क्यों? यही मानसिक विकारों का दाब। जो हम प्रतिक्रिया में पड़ते हैं, क्यों? अच्छा बुरा जो हुआ सो हुआ, आवाज से बुरा न करो। आपका काम है बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, बुरा न करो। आपके लिए कोई बुरा कह दिया, उसकी जिम्मेदारी है, वो जाने। आप दुखी क्यों होते हो? उसके बुरा कहने से बहुत लोग आपको बुरा मान लेंगे, मान लेने दो। बड़े बड़े पुरुष बुरा कहे गए हैं। जीवन मुक्त पुरुषों को गाली दी गई है। गाली ही नहीं दी गई, गाली लिख के छपाई गई है और प्रचार किया गया है और डंडे भी पड़े हैं। अनेक प्रकार के संकट जीवन मुक्तों पर आए हैं। ईर्षावश, द्वेषवश उनको तकलीफ दी है। महावीर स्वामी को पीट करके कुएं में डाल दिया, ऐसा अनाड़ी आदमी, और बेचारे कुछ नहीं, शान। सुबह जब लोग देखे निकाले, उन्होंने कहा नहीं, मेरा कर्म फल भोग है। जो कल्याण की दृष्टि से तथ्य वो यह है कि अपने ऊपर जो दुख आवे अपना कर्म फल भोग समझे।
अगर प्रतिक्रिया करता है तो फिर कर्म उत्पन्न होगा। कर्म से ही हम बंधे हैं और दुख भोग रहे हैं जगन नगर में देह धर धर कर। अपने पर जितना दुख आवे अपना कर्म फल भोग समझ करके निर्विकार भाव से सह ले तो कर्म बंधन कटेगा, और प्रतिक्रिया करेगा तो फिर कर्म बंधन बनेगा। किसी ने हमें गाली दी और हम भी गाली दिए, ईर्षा द्वेष करते, उससे बैर बांधते हैं तो फिर हमारा कर्म बंधन बन रहा है। किसी ने हमें गाली दी, हमने सह लिया निर्विकार भाव से, तो कर्म बंधन हमारा कटेगा। कर्म सिद्धांत ये बताता है कि अपने ऊपर जो आवे निर्विकार भाव से सह लो और प्रतिक्रिया में न पड़ो, और जहां प्रतिक्रिया में पड़े फिर कर्म बंधन बनना शुरू। इसीलिए साधना का अर्थ है सहन। सह लेना सबसे बड़ी साधना है। खोद खाद धरती सह काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सह और से सहा न जाए। तो साधु कौन है? जो कटु वचन सह ले। धोती कुर्ते में है, शर्ट पैंट में है, साड़ी ब्लाउज में है, अचला लंगोटी में है, किसी वेश में है, जो सह ले वही साधु है। सहना ही धर्म है, सहना ही उपासना है, सहना ही त्याग तप है। जो सह लेता है, निर्विकार भाव से रहता है, उसका कर्म बंधन कटता है, और जो प्रतिक्रिया शुरू करता है तो फिर कर्म बंधन बनता है। अहंकार में पड़ करके प्रतिक्रिया ही में तो अनादि काल से हम जलते आए हैं। अब इस जीवन में एक संकल्प कर लिया जाए कि इस जीवन में हम प्रतिक्रिया में नहीं पड़ेंगे। ये तो पानी का बुलबुला है, शरीर आजकल में खो जाएगा, धरा इसमें क्या है? धुआं का धरा रहा, क्षण में मिट जाने वाला। तो थोड़ा सा जो समय है प्रतिक्रिया रहित होकर के जीने का शौक करो। पत्नी ने कुछ कह दिया सह लो, पत्नी कुछ कह दिया सह लो, किसी ने भी कुछ कह दिया सह लो। स्वयं कटु न कहो, दूसरे की बात सह लो। एक काम करो खाली इतना, देखोगे जीवन अमृत हो जाएगा। लोग कहते महाराज कितना सहें? मैं कहता हूं जितना लोग सहावें। ये कल्याण की बात है, नीत की बात नहीं। नीत में पंचायत है, मुकदमा है, मारपीट वहां भी माने नहीं। अब कोई लाठी लेके आया, आप भी लाठी लेके अपने संभाल लिए, ठीक है, परंतु साधना की दृष्टि से सहना ही है। संसार में नीति भी है और नीति की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, दंड की जरूरत है, पंचायत की जरूरत है। पंचायत में जो निर्णय होता है उसको स्वीकारना जरूरत है, और ये सब की आवश्यकता है। इसका मैं खंडन नहीं करता हूं। एक दिन कानून उठा लिया जाए, पूरे भारत को छोड़ दो, केवल धमतरी जिले में घोषणा कलेक्टर कर दे कि धमतरी जिले में 10 तारीख को, 10 मार्च को कोई कानून नहीं रहेगा, कोई कुछ करे उसको दंड नहीं होगा, तो धमतरी में उथल पुथल हो जाएगी पूरे जिले में, पता नहीं क्या क्या होगा। अभी एक सज्जन हमसे कह रहे थे परसों कि महाराज जो संकट है, जो उन्होंने बताया, कितनी चोरियां और कितनी विपत्ति हुए मुझे बताए, ऐसे ऐसे बदमाश, ऐसे ऐसे दुष्ट हैं। खाली धमतरी की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। इसलिए कानून की जरूरत है, दंड की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, लेकिन जो ये स्टेज है ये साधना का पक्ष है। साधना में सहना जरूरी है। जो रात दिन सहना है, क्या उसमें पंचायत करोगे? आप घर में गए और पत्नी ने कुछ कटु कह दिया तो क्या करोगे? मुकदमा दायर करोगे कि पंचों को बुला करके पंचायत करोगे? वहां तो सह लो। लड़के ने कुछ कह दिया,
एक लड़के ने अपने पिता को डंडे से मार दिया, उनके पैर में घाव हो गया। दूसरे दिन लोग मिलने आए, कहे ये क्या हो गया? कहे वो जा रहा था, लकड़ी लग गई, चोट लग गई। कैसे कहें कि पुत्र ने मार दिया अपनी बदइज्जत कराना। तो जहां सहने की बात है, रात दिन, वो मुकदमा वहां नहीं चलता है। रात दिन जो सहना है, कितना मुकदमा करोगे? पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, मुकदमा फिर रहेगा। जो बराबर सहना है वहां सहना ही है, मुकदमा नहीं करना, और लड़ना भी नहीं है, पंचायत भी नहीं करना है। साधना का पक्ष बिल्कुल अलग है। मर जाना साधना है। जीवत मृतक साहिब में साखी ग्रंथ में कहा है, बीजक में भी तो कहा है, मरते मरते जग मुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना हो। जीवत मृतक, जीते जीते मर जाओ, अहंकार छोड़ दो, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन की सच्चाई तब समझ में आई जब जीते जीते मर गया। इसका मतलब क्या है? अहंकार छोड़ दिया, शीतल हो गया। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दे से कहा कि मुर्दा राम कुछ मुझे सीख दोगे? मुर्दा ने कहा जरूर सीख दूंगा। कहो, कहे मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। जब आदमी मर जाता तो चिंता करता है कुछ? घर द्वार सब जैसे हो, मर गया बस, तो मर जाओ सुख पाओगे। तो यहाँ मर जाने का अर्थ है मन को मार लेना, जहर खाना नहीं। वैसे आजकल आत्महत्या में बड़ी वीरता हो गई है। आत्महत्या अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में बहुत कम होती थी। मुझे बचपन में याद है कि गरीब तबकों में, बहुत गरीब मजदूर बेचारे, वर्षा में कुछ दिन तक भूखमरी उनकी पड़ती थी। चूल्हा नहीं जलता था 2-2, 3-3 दिन। आवास पास के लोग जब जान पाते थे तो उनको कुछ देते थे। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई आत्महत्या किया है। अब आजकल आत्महत्याएं कहाँ हो रही हैं? खाते पीते घर में। मजदूरों में नहीं होती है। मजदूरों में कहीं आत्महत्या होती हो तो हो, ज़्यादातर ये खाते पीते घर में, संपन्न घरों में होती है। मध्य रूप में जो हैं संपन्न और बड़े कहलाने वाले, इनमें होती है, मजदूरों में नहीं होती है। मजदूरों को आत्महत्या करने की फुर्सत ही नहीं है। दिन भर डट के काम किए, शाम को दर फर करके पका के खाए और चटाई पर पड़े और रात भर सोते हैं। फिर सुबह काम में लग गए। कब आत्महत्या करें वो? ये जो बैठे ठाले लोग हैं और कमाते खाते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शुगर बढ़ता है, हार्ट की बीमारी बढ़ती है और तमाम बीमारियां और तमाम रोग, जो अब 4 कदम भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग आत्महत्या खूब कर रहे हैं। ये सब मानसिक विकार है। आत्महत्या, तलाक, जो विदेश में ज़्यादा बोलबाला था, भारत में वो बढ़ रहा है। टीबी ने तो खूब कमाल कर दिया है। अब तो सबसे बड़ा देवता कौन है? टीबी। आपके घर में टीबी, कपड़ा बढ़ाया है, जब आए सुई चान किए, बस उसके सामने मुग्ध हैं। अब धर्म कर्म भगवान भवानी कौन पूछता है? सबसे बड़ा भगवान टीबी है और उसका मवाद सब दिमाग में भर के तब सोते हैं। संभालो अपने को। ये जो भौतिकवाद की बहिया है, अपने को बचाओ। व्यक्तिगत कोई साधना कर सकता है। समाज सुधार कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति सुधार वस्तु है। व्यक्ति ही तो है, समाज क्या है? एक एक व्यक्ति अलग कर दो, समाज क्या है? व्यक्ति सुधार होता है और व्यक्ति के सुधरने से समाज सुधार कहा जाता है। अपने को संभालो, समस्या नहीं है। भैया बनी रहे, दुनिया जैसे वैसे रहे,
आप अपने पर दृढ़ हो जाओ तो आपका कल्याण पक्का है। तो भूत प्रेतों का दबाव कुछ आत्मा पर होता है और वे बेचारे बहुत पीड़ित रहते हैं। ऐसा आप कभी अखबारों में पढ़ते होंगे, पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे। वो झूठी बात है। कोई भूत प्रेत नहीं है जो आत्माओं पर दबाव डाले। लेकिन ये मानसिक भूत प्रेत, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, काम क्रोध लोभ मोह चिंता व्याकुलता, ये भूत प्रेत सबके ऊपर सवार हैं और सबको रुला रहे हैं। इनको झाड़ो। इसके लिए स्वयं बैगा बनो। ये बाहरी बैगा काम नहीं करेगा। गुरु संत बड़े बैगा हैं इसके लिए, तो रास्ता बताएंगे बस। वे अपना भूत झाड़ लिए हैं और झाड़ते रहते हैं। आपको बताएं भाई आप भी ऐसे झाड़ो। ये जो बैगा आता है वो तो कहता मैंने पकड़ लिया भूत को, क्योंकि न भूत होता है न वो पकड़ता है, वो धोखा देता है। लेकिन ये भूत सच है जो मानसिक विकार का भूत है। और गुरु संत इसके लिए बैगा हैं, सोखा हैं, और वो झाड़ते हैं, अपना झाड़ते हैं और आपको बताते हैं ऐसे झाड़ो। आपको खुद जानना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं तुम मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेदारी हमारी है। वो धोखेबाज है। कोई किसी की मुक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। स्वयं अपनी मुक्ति करनी होगी। अपने मन के भूत को झाड़ो, मन को ठीक कर लो। मन शीतल हो जाए, मन मक्खन हो जाए, मन सुबस हो जाए, बस परमानंद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम